नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम मिश्रा। स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल भक्ति संग्रह में। दोस्तों, नवरात्रि के त्योहार शुरू हो चुका है और इन 9 दिन में मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं माता के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा। आखिर क्या कहानी है प्रथम शैलपुत्री की, आप सबके मन में जानने की इच्छा जरूर होती होगी। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान्यता है कि विधिवत मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के बाद मां के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। मां शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बैल पर सवार मां शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री को लेकर एक प्रचलित कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री का नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा। सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थी। हालांकि प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए भगवान शिव वहां नहीं जाना चाहते थे। भगवान शिव ने सती से कहा कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। ऐसे में भोलेनाथ मान गए और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा वहाँ न तो कोई उनका आदर कर रहा है और न ही प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेर लिया था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी। उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी। स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी उनका अपमान किया। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गई। उनके पति का अपमान सहन न हुआ। इसके बाद सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी और भस्म हो गई। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को यह बात पता चली, वे क्रोधित हो गए। उनके गुस्से की ज्वाला ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं कि सती ने फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो दोस्तों, मां शैलपुत्री की ये कथा आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख और सुन पाए।